बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब यूनुस है। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि आजकल क्वारंटाइन है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ जो है क्वारंटाइन में कोरोना का डट कर मुकाबला कर रहे होंगे। ये व्लॉग जो है ये मैंने रमज़ान के स्टार्ट में रिकॉर्ड किया था और ये रमज़ान के एंड तक जो है वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल लॉकडाउन जो है वो बहुत ज़ोरों पर है। तो यहाँ पे ये है कि कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई काम नहीं है करने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ है कि लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, एंजाइटी का शिकार हो गए, उन्होंने स्ट्रेस ले लिया है। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है मेंटल हेल्थ, क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था, मुझे इसके काफ़ी क्वेश्चंस मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं ख़ुद जो हूँ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सामना कर चुकी हूँ। तो क्यों ना मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करके आप लोग को मोटिवेट करूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो मेंटल हेल्थ की बात की जाती है। सबसे पहले ये कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ क्या है। अगर हम देखें आज से 20 साल पहले जो है वो मेंटल हेल्थ का इतना कोई इतना बोलबाला नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से 1 या 2 लोग जो है उनको मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, राइट। तो उनको ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन थी तो उन्होंने स्टडी भी किया होगा। लेकिन अब चूँकि 2020 है और फिर ऊपर से लॉकडाउन है, ठीक है, उसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें जनरल में, तो आजकल की जो हमारी जनरेशन है, हमारी यूथ है, इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस जो है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये हमारी जनरेशन यूथ, इवन मैं ख़ुद भी मैं इस चीज़ का शिकार रह चुकी हूँ। हमारी यूथ इस चीज़ का शिकार है। क्यों है ऐसा? हम लोग ने इस चीज़ को कभी सोचा नहीं कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करें, क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि इस चीज़ के ऊपर बात करना लोग समझते थे कि ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू टॉक ऑन मेंटल हेल्थ। कोई इस टॉपिक को सीरियस लेता ही नहीं था। लेकिन चूँकि अभी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही सीरियस और सीवियर किस्म का एक शक्ल इख्तियार कर ली है, तो इसके ऊपर बात हो रही है, लोग इसका इलाज करवा रहे हैं। पहले लोग इसको समझते थे कि ये सिर्फ एक वहम है और एक सिंपल वहम है, लोगों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है। अगर डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस एक चीज़ आपके माइंड में आपको कुछ अजीब फील हो रहा है तो देयर इज़ समथिंग। आपने सुना होगा कि आई डोंट रिमेंबर लास्ट ईयर था या फिर लास्ट से भी लास्ट ईयर था, हज के दौरान जो एक बंदे ने ख़ुदकुशी की थी बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आए और सारे क्वेश्चंस जो थे वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, तो मैंने उनको 2 या 3 क्वेश्चंस की शक्ल दी है और मैं सारे आंसर्स उसी में दूंगी। सबसे पहले हम लोग को ये बात करनी है, ये जानना है कि मेंटल हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ बेसिकली। अगर देखा जाए हमारा जो माइंड है, ठीक है, हमारा ब्रेन है, इट्स लाइक अ ट्री, इट्स लाइक अ वर्ल्ड, इट्स लाइक अ गार्डन, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट ब्रांचेस हुए हैं हमारे माइंड में। हमारे माइंड में एंजाइटी है एक ब्रांच, फिर डिप्रेशन है, फिर हमारे पास स्ट्रेस है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक्साइटमेंट, ये सारी ब्रांचेस जो है हमारे माइंड में एक साथ हैं। मेंटल हेल्थ जिसको हम लोग कहते हैं कि अगर इसमें से कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो हमारी किस पे ज़ोर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे ज़ोर पड़ता है कि हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है, राइट। फिर एंजाइटी आती है। व्हाट इज़ एंजाइटी? क्या होता है एंजाइटी? लोग कहते हैं कि मुझे एंजाइटी है। बेसिकली एंजाइटी है क्या? एंजाइटी इज़ अ फेयर, एक अजीब सा डर, खौफ होता है इंसान को कि बस अभी जो है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और जो है मैं मर जाऊँगा, ये वो, इस तरह का एक अजीब सा फेयर होता है इंसान के अंदर, जो इंसान को ये लगता है कि अभी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ बचा नहीं है। एक फेयर जो आपको एक एक्सट्रीम लेवल पर ले आए, दिस इज़ एंजाइटी। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी इन 2019 इन अगस्त। तब मेरा बहुत सीवियर किस्म की एक एंजाइटी हुई थी मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई मेडिकेशंस नहीं की। मैंने सिंपली उसको, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी मैंने किस तरह से ओवरकम किया। डिप्रेशन, व्हाट इज़ डिप्रेशन?
अब लोग जो हैं मतलब इस चीज़ को मिक्स करते हैं, उनको होती है एंजाइटी, दे सेड दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। नो, डिप्रेशन क्या है? एक चीज़ जो आप हासिल नहीं कर सकते। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हमारी जो आजकल की यूथ है उसकी क्या टेंशन है कि मेरे पास आईफोन प्रो नहीं है, मेरे पास जो है वो सैमसंग का न्यू सेट नहीं है, मेरे पास सैमसंग फ्लिप नहीं है, मेरे पास एक्सबॉक्स PS4। मतलब हमारी जो टेंशन है वो इतनी सी हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, राइट। हमारे पास भाई ये गाड़ी नहीं है तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा। लाइक हम लोग ने अपने माशरे के, अपनी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट कर दिए हैं कि हम लोग उसी को कम्पीट करते हैं, और कम्पीट करने में हम लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, खुद भी होते हैं और दूसरे बंदे को भी वो डिप्रेशन हो जाता है। दिस इज़ ट्रू। आप इस चीज़ को एग्री करें या नहीं करें, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आपको वो चीज़, आपने अपना माइंड बनाया था कि हाँ मुझे ये चीज़ लेनी है, आपको नहीं मिलती, ठीक है। ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। एनी फ़ोन, एनी कार, एनी गेम। स्ट्रेस वो सिचुएशन है इंसान अपने ऊपर हावी करता है जो वो 2 बार अपने आप को गुजारता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी मेरा एक इंटरव्यू है और मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि यार मैं अपना इंटरव्यू पता नहीं मेरा क्लियर होगा या नहीं। अब वो सिचुएशन मेरे ऊपर आनी है, इंटरव्यू वाली, वो होना है, लेकिन मैं सोच के बार बार अपने आप को टेंशन दे देकर अपने आप को उस चीज़ से 2 बार गुजारती हूँ। तो मैं स्ट्रेस लेती हूँ फ़ज़ूल का, जो मतलब बॉदर ही नहीं करती जो चीज़ करने के लिए, मतलब मैं उस चीज़ की टेंशन लूँ, क्योंकि वो टाइम जो है वो चीज़ आनी है और वो चीज़ होनी है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्ट्रेस। देन देयर इज़ द फोर्थ वन, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अभी हम लोगों ने अपने जो एक लेवल है सेटिस्फेक्शन का, उसको क्या सेट किया हुआ है? वही वाली एग्जांपल पुरानी जो मैंने पहले दी थी कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो भाई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। आपने आपके अंदर एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि आप दूसरों को नीचा दिखा के आपको सेटिस्फेक्शन होती है। दिस इज़ ऑल्सो सिम्टम ऑफ मेंटल हेल्थ। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, हाउ टू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ। सबसे पहले तो यू हैव टू फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स। आपको अल्लाह ताला ने जो मतलब इनायतें की हैं आपके ऊपर, एहसानात अल्लाह ताला के, आपने उसी पे फोकस करना है कि आप कितने ज़्यादा खुश नसीब हैं कि आपके पास ये चीज़ है। आप जितना शुक्र अदा करेंगे आपको उतना मिलेगा, और वो भी एक मतलब आपको सुकून होगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जो सबसे एक जो कहते हैं ना कि फसाद की जड़ है आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को बिल्डअप करने में, वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है। इफ़ आई एम पॉजिटिव, ठीक है, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं हर चीज़ में पॉजिटिविटी देख रही हूँ, मुझे पता है कि इस चीज़ का ये नुकसान भी है लेकिन मैं उसको फोकस नहीं कर रही, मैं सिंपल पॉजिटिव देख रही हूँ कि अच्छा इसका ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है हम इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन एक फिर साइड आती है इंसान की कि जहाँ पे वो फुल नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव में भी कैसा नेगेटिव कि वो हर चीज़ उसको नेगेटिव लगने लगती है। नहीं यार ऐसे नहीं, ये बहुत अजीब लगेगा, नहीं इट्स नॉट गुड, लोग क्या बोलेंगे। मतलब सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है माइंड में कि लोग क्या बोलेंगे। उसके बाद वो लोग फिर आपको भी मतलब डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं आपके अपने पाथ से, कि अगर आपने ऐसा किया तो पता नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे पहले जो है आपने अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव लोगों से, इवन मतलब नेगेटिव एनर्जी से, आपने नेगेटिव वाइब से अपने आप को दूर रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो एक तरह से मतलब अगर इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें, तो इट मीन्स के इट्स नॉट गुड, मतलब वो अच्छी बात नहीं है, वो थोड़ी गलत रास्ते पे जा रही है आपकी मेंटल हेल्थ। आपको पॉजिटिव रहना है हर वक्त इन अ सेंस कि अब इंसान फारग बैठ के थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग करता है, आई एग्री, लेकिन किस तरह से आपने उसको करना है मैं आगे बताऊंगी। बाकी ये है कि मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने अच्छे लोगों की गैदरिंग में बैठना है। अच्छे लोगों से मुराद के इन अ सेंस कि कोई किसी की बुराई नहीं करे, क्योंकि आपकी बुराई करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। आप नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे नेगेटिव लोगों के साथ। अब नेगेटिव गैदरिंग में एक चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है जो मैटर ही नहीं करती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ गॉसिपिंग, फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, अपने आप को एक वही वाली बात है लेवल ऑफ सेटिस्फाई करने के लिए जो है लोग डिस्कस करते हैं दूसरों की खुशियों को, दूसरों के अचीवमेंट्स को,
दूसरों के हार्ड वर्क को, तो इट मीन्स कि लाइक दे आर नॉट हैप्पी विद देम सेल्फ, दैट्स वाई दे आर डिस्कसिंग दैम, राइट। तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएँ, वो किसी भी सूरत में हो सकता है पॉजिटिविटी। बेशक आपको कोई अच्छी चीज़ पसंद है, आप वो ख़रीद लें, आपको कोई अच्छा खाना पसंद है, आप वो बना लें, ऐसी चीज़ पसंद है, मतलब वर्कआउट करना पसंद है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। लोगों से बातें करें, मोटिवेट हों, यूट्यूब पे वीडियोस देखें कि किस तरह से आपने जो है वो मोटिवेशन को अपने हाई करना है, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी हमारे आसपास होगी, हमारी मेंटल हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। द लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ टू ओवरकम मेंटल हेल्थ। तो इधर मैं आपसे अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगी कि व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी इन 2018, आई वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन ऑल्सो। तो मैंने इस चीज़ को ओवरकम किस तरह किया। आपने सिंपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने पॉजिटिव रहना इट्स नॉट ईजी, आई नो, आपको मेहनत करनी होगी, यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को एक्टिविटीज़ में बिज़ी करना है। कौन सी एक्टिविटीज़, इट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो चीज़ पसंद है। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, मैंने अपनी बास्केटबॉल कंटिन्यू की थी, स्टिल की है, अभी तो लॉकडाउन है तो घर में ही प्रैक्टिस चल रही है। फिर मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था घर में, और उसके बाद जो है मैंने अपनी जो मेरी मतलब वीडियोस वगैरह हैं उसके ऊपर काम शुरू किया था। उसके बाद फिर मैंने जो मतलब आई लव आउटिंग, आई लव ट्रैवलिंग, मैंने ट्रैवलिंग की थी, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी मैंने आउट ऑफ द सिटी, और अप्लाई किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह से सिलेक्शन हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने फिर ये हुआ था कि हमारा स्टडी टूर भी आ गया था, तो वो ज़्यादा बेस्ट चीज़ थी मेरे लिए कि स्टडी टूर पे हम लोग चले गए थे फॉर 20 डेज़। तो आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ बिज़ी ओवर दैट पीरियड। कि आप पर ऐसी अगर लाइक कोई सिचुएशन आई हुई है एंजाइटी या डिप्रेशन की, तो यू हैव टू मेक एफर्ट फॉर योर सेल्फ कि आपने अपने आप को बिज़ी रखना है एक्टिविटीज़ में, और वो एक्टिविटीज़ मेक श्योर कि ऐसी हो, प्रोडक्टिव हो, जो आपने ग्रो करने में आपको हेल्प करें। ना कि आई विल नेवर सपोर्ट नेगेटिव एक्टिविटीज़ एज वेल, जिसमें आपको मतलब आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाए, या जिसमें आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो ख़राब हो जाए। आई विल नेवर सपोर्ट दैट। उसके बाद फिर अगर आपको पता है कि कोई इंसान जो इस चीज़ का शिकार है, तो यू हैव टू सपोर्ट देम एज वेल। If they don't want to talk to anyone, then you should have informed their family or their close loved ones so that they could take care. उसके अलावा एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो माशरा है स्पेशली, हम लोग दूसरे से खुश नहीं होते। अगर किसी इंसान ने मेहनत करके कुछ मतलब अचीव किया है, या लाइक देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव, they did something really good, their hard work paid off finally, so हम लोग क्या होते हैं, हम लोग खुश नहीं होते। हम लोग कहते हैं यार तो उसकी सिफारिश है, नहीं बस इतना ही इसने किया, इतना कोई ख़ास नहीं। तो हम लोग के अंदर एक ये चीज़ भी बहुत गलत है, ये चीज़ बचपन से ही हमारे अंदर बिठा दी जाती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं अपने बड़ों को, वो लोग डिस्कस करते हैं दूसरों को, तो ये चीज़ तब से आती जाती है आप में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हो जाती है। तो इस चीज़ को भी मेक श्योर कि आप लोग इस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश करें। ट्राई टू बी हैप्पी फॉर अदर्स एज वेल, क्योंकि किसी के लिए खुश होने से आपको कोई मतलब आपको कुछ आपके साथ बुरा नहीं होगा, खुदा ना खास्ता, राइट। आपके साथ ये होगा कि अगर आप किसी के लिए खुश होंगे तो अल्लाह भी जो है वो आपको और मतलब देगा। आप अगर किसी के लिए दुआ करेंगे या किसी को सपोर्ट करेंगे। लास्ट वन इज़ होप। इंसान के अंदर होप हमेशा होता है कि कभी ना कभी तो ये चीज़ ठीक होगी, और मुझ में भी था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई जस्ट ओवरकम इट बाय माई सेल्फ। माई फ्रेंड्स हेल्प मी, एंड इट्स रियली गुड टू हैव गुड पीपल अराउंड अस। तो मेक श्योर कि आपके इर्द गिर्द जो पॉजिटिव लोग हों, ना कि नेगेटिव लोग हों। सो आई होप सो कि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपके सारे क्वेश्चंस, मैंने सारे क्वेश्चंस को एक ही जगह पे कर लिया था मर्ज, और मैंने सबका आंसर एक फ्लो में दे दिया। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में कि आप लोग कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं। एंड प्लीज़ डू फॉलो माय न्यू चैनल, डू सब्सक्राइब माय न्यू चैनल, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।